सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म की मजदूरों के कत्ल की शदीद मजम्मत। आसिफ अली जरदारी कहते हैं बेगुनाह मजदूरों को निशाना बनाना इंतहाई सफाकाना फेल है। शहबाज शरीफ का कहना है बेईमाना कत्ल की जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। वज़ीर आला बलोचिस्तान से रिपोर्ट तलब। वफाकी वज़ीर दाखिला और वज़ीर आला बलोचिस्तान का भी गहरे दुख और अफसोस का इजहार। मोहसिन नकवी ने कहा मजदूरों पर फायरिंग करने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। मीर सरफराज भुगती बोले दहशतगर्द बुज़दिल और इंसानियत से बेपहरा है, बेगुनाहों के कत्ल का हिसाब लेंगे। 25-26 अगस्त की रात को दहशतगर्दी के जो वाकयात हुए वो इसी मजमूम बैरूनी एमा और फंडिंग पर किए जाने वाले जारी शुदा खेल का हिस्सा थे। ये करने और करवाने वालों का इस्लाम से, इंसानियत से, बलोच रवायात और इक़दार से कोई ताल्लुक नहीं है। दर हकीकत नहत्ते शहरियों को इस तरह बर्बरियत का निशाना बनाना और उस पर फख्र करना इस जुल्म को करने और करवाने वालों की जहनियत और मायूसी की अक्कासी है। DGISPR ने 5 सितंबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बलोचिस्तान में बैरूनी इमा पर जारी दहशतगर्दी और इसमें शामिल दहशतगर्दों का स्याह चेहरा बेनकाब किया था। उनका कहना था सफाक और इंसानी दुश्मन दरिंदों का इस्लाम और पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं। इसराइल के लबनान पर फिजाई हमले, मजीद 33 अफराद शहीद, 195 जख्मी। क्लिनिक्स और शहरी दिफा के मराकज पर हमलों में 12 अफराद शहीद, 15 जख्मी हुए। लबनानी हुकाम के मुताबिक इसराइली हमलों से अब तक 10 लाख के करीब अफराद बेघर हो चुके। उधर इसराइली फौजी तर्जुमान का कहना है लबनान में हिजबुल्लाह के अहम ठिकानों को निशाना बना रहे हैं। इसराइल ने हिजबुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह को शहीद करने की तफसीलात जारी कर दी। जंगी तैयारों ने बैरूत में हदफ पर 100 इकसाम के बारूद बरसाए। हदफ को ऐसे निशाना बनाया गया कि हर 2 सेकंड्स के बाद बारूद उसी निशाने पर गिराया गया। खुफिया मालूमात ने सबसे अहम किरदार अदा किया। इसराइल के ब्रिगेडियर जनरल ने बताया कि 11 माह से पायलट अलर्ट थे। परवाजें जंग के इख्तिताम तक जारी रहेंगी। काम अभी मुकम्मल नहीं हुआ, अभी हमास को जड़ से उखाड़ना बाकी है। कुछ दीगर इश्यूज भी तवज्जो तलब हैं। जंगी जुराइम पर इसराइल के एहतसाब के बगैर खित्ते में इस्तेहकाम नहीं आएगा। सऊदी वज़ीर खारिजा फैसल बिन फरहान का जनरल असम्बली से खिताब। कहा आलमी बिरादरी बैन अल-अक़वामी क़वानीन पर अमल दरामद में नाकाम है। फ़लस्तीनियों के खिलाफ इसराइली जुराइम की मज़म्मत करते हैं। आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के बगैर खित्ते में अमन कायम नहीं होगा। अफ़गानिस्तान को तन्हा करके दहशतगर्दों का शिकार नहीं बना सकते। मैं बाकायदा तौर पे आज इनकलाब का ऐलान कर रहा हूं, क्योंकि इनकलाब के अलावा इस वक्त हमारे पास कोई और हल नहीं है कि इस मुल्क के अंदर अब हम पर ये गोलियां बरसा रहे हैं। अगर कोई गोली बरसाएगा उस पे गोली बरसाई जाएगी। तुम एक गोली चलाओगे हम 10 चलाएंगे, तुम एक टीयर गैस मारोगे हम 10 मारेंगे, तुम एक लाठी मारोगे हम 10 मारेंगे। पख्तूनख्वा के लोगों सुन लो, तमाम कबाइल के लोग हमारी पार्टी में हैं। तमाम कबाइल में जिरगे करो और ये फैसला करो कि आज कोई और है तो कल तुम भी हो सकते हो। सब मुत्तहिद लोग इकट्ठे हो जाओ। इसके बाद हम अगर जाएंगे और कोई ये समझता है ये पंजाब हमारा है और कोई ये समझता है पंजाब की वो हमारे साथ है, कोई ये समझता है कि वो हमें मारेगा तो फिर मरने के लिए तैयार रहे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गंडापुर का इनकलाब का ऐलान। कहते हैं इनकलाब के सिवा इस वक्त हमारे पास कोई हल नहीं। अब अगर गोली चली तो जवाब 10 गोलियों से देंगे। कोई समझता है कि हमें मारेंगे तो वो मरने को भी तैयार रहें। तमाम इदारों को पैगाम है अवाम के फैसले अवाम को करने दें, सियासी फैसले सियासी लोगों को करने दें, बीच में ना आए। रावलपिंडी आते हुए हम पर हर 3 किलोमीटर पर शेलिंग की गई, गोलियां बरसाई गई, हमारे 2 कारकुनों को गोलियां मार दी गई। तमाम कबाइल में हमारी पार्टी के लोग हैं, इनको कहता हूँ जिरगे करें, लोगों को मुत्तहिद करें। खैबर पख्तूनख्वा का अमीन
अली गंडापुर की वजह से अमन बर्बाद हुआ है। वजीर आला को जलसे जुलूसों से फुर्सत मिले तो सूबे पर तवज्जो दें। अमन के लिए सूबाई काबीना का इजलास तक नहीं बुलाया गया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं सूबाई हुकूमत की गफलत के बायस सवात में अफसोसनाक वाकया पेश आया। खैबर पख्तूनख्वा को 600 अरब रुपए सिक्योरिटी के लिए मिले, वो फंड्स नहीं लगाए जा रहे। पीपल्स पार्टी आईनी तरामीम के जरिए आईनी अदालत के हक में है। रावलपिंडी के बाद तहरीक इंसाफ आज कराची में एहतजाज करेगी। पीटीआई की जानिब से कराची प्रेस क्लब के मज़ार क़ायद तक तहफ़्फ़ुज़ आइन ग्रैंड रैली निकाली जाएगी। कमिश्नर कराची की जानिब से ताहार रैली का इजाज़तनामा जारी नहीं किया गया। पीटीआई क़यादत का हर सूरत रैली निकालने का ऐलान। JUI का नया अमीर कौन, फैसला आज होगा। JUI के इंट्रा पार्टी इंतखाबात आज पेशावर में होंगे। जमीयत उलमा इस्लाम के नए अमीर का इंतखाब किया जाएगा। मरकजी इंतखाबात में मुल्क भर से मजलिस अमूमी के अरकान हिस्सा लेंगे। विफाकी वज़ीर दाखिला से चीनी कौंसल जनरल की मुलाकात, बाकी दिलचस्पी के अमूर, दो तरफा ताल्लुकात के फ़िरोग पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने चीन के यौम तासीस पर जनरल याओ शीरी को मुबारकबाद दी। कहा चीन पाकिस्तान का सबसे बाएतमाद और मुखलिस दोस्त है। लाहौर समेत मुल्क भर में महंगाई की लहर बरकरार। रमा हफ्ते महंगाई की शरह में 0.24% इजाफा रिकॉर्ड। इतवार बाजारों में अभी अशय खुर्दनोश महंगी। दुकानदारों की जानिब से सरकारी निर्खनामे नजरअंदाज। भिंडी सरकारी कीमत 70 की बजाय 120 रुपए, शिमला मिर्च 190 की बजाय 240 रुपए, अदरक 600, लहसुन 400, प्याज 150, टमाटर 140, आलू 100 रुपए किलो। शहरियों का आला हुकाम से कीमतें कंट्रोल करने का मुतालिबा। इस IMF प्रोग्राम की जो तकमील की जो मराइल हैं उसमें सऊदी अरेबिया, UAE, मुत्तहदा अमारात, बाएतमाद दोस्त मुल्क चीन अगर इसमें भरपूर कंट्रीब्यूशन ना करते, तीनों ममालिक का ख़ुसूसी तौर पर और बाकी हमारे जो दोस्त ममालिक हैं उनका अमूमी तौर पर शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। ये बात नामुकम्मल और अधूरी रहेगी अगर मैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का नाम लूँ जिन्होंने ज़ाती तौर पर इनमें बेपनाह काविशें की हैं, जिसके नतीजे में अल्लाह ताला के फज़ल करम से ये IMF का प्रोग्राम हुआ। आर्मी चीफ ने IMF मुआहदे के लिए खुसूसी काविशें की। कौम को बताना चाहता हूँ IMF मुआहदे में आर्मी चीफ का अहम किरदार है। मुआहदे पर चीन, सऊदी अरब, UAE के भी मशहूर हैं। IMF पाकिस्तान के मुआशी इक़दामात पर मुतमईन है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की लंदन में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा सानहा 9 मई नाकाबिले माफ़ी गुनाह है, जिम्मेदारों को कौम से माफ़ी मांगना पड़ेगी। इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने की कल आखिरी तारीख। शहरियों को वेबसाइट तक रसाई में मुश्किलात का सामना। टैक्स गोशवारे जमा कराने के लिए FPR की दफातर आज छुट्टी के रोज़ भी खुले रहेंगे। FP, CCI और कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स का टैक्स रिटर्न जमा कराने की तारीख में 1 माह की तोसी का मुतालिबा। इस्लामाबाद में चारों सूबों के यूनिवर्सिटी तलबा का आईनी तरमीम के हक में मुजाहिरा। तलबा ने आईनी अदालतों के क़याम और आईनी तरमीम को अपने मुस्तकबिल के लिए अहम पेशरफ्त करार दे दिया। तलबा ने आज़ाद अदलिया, आईनी तरमीम और आईनी अदालत के हक में प्ले कार्ड्स उठा रखे थे। मकबूजा कश्मीर के अवाम ने नाम निहाद इलेक्शन को मुस्तरद कर दिया। इंतखाबात के दूसरे मरहले में भी कम तरीन टर्न आउट। मोदी सरकार की जानिब से मकबूजा वादी में इलेक्शन करवाने का मकसद दुनिया की आंखों में धूल झोंकना है। इससे पहले 2014 में वादी में इंतखाबात हुए थे। 2019 में वादी की खुसूसी हैसियत को ख़त्म करने के बाद 2024 में नाम निहाद इंतखाबात हो रहे हैं। अफगानिस्तान में इंसदाद पोलियो मुहिम मुअत्तल। WHO का तालिबान की जानिब से पोलियो मुहिम की मुअत्तली पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। WHO के मुताबिक रवा साल अफगानिस्तान में पोलियो के 18 केसेस की तस्दीक। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक अफगानिस्तान पोलियो जैसी मुहलिक बीमारी के फैलाव का मुसलसल शिकार है।
पेशावर में ट्राइबल यूथ कन्वेंशन और स्पोर्ट्स गाला का इनेकाद। बड़ी तादाद में जमशुदा इस्लाह से ताल्लुक़ रखने वाले तलबा और तालबात की शिरकत। शुरका ने PTM और फितना और खबारिश के मनफी प्रोपेगेंडे को मुस्तरद कर दिया। पाक फौज के शाना बशाना खड़े रहने के अज़्म का इजहार। और चैंपियंस वनडे कप का फैसला कुन मार्का आज होगा। मार्कोर्स और पैंथर्स की टीमें फाइनल में मद्दे मुकाबिल आएंगी। मैच फैसलाबाद के इकबाल स्टेडियम में 3 बजे खेला जाएगा।